हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं शिवराज सिंह फौजदार आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद नवोदय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आपसे कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए क्योंकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों आइए, आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो सीरीज है क्लास 12 के लिए, यानी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड में है, यानी 2020-21 के लिए अपियर करेंगे। उम्मीद है कि कोरोना महाकाल की वजह से जो कोरोना का जो समय अभी चल रहा है, देश इस दुर्गति से निकल रहा है, गुजर रहा है, पूरा संसार इसको फेस कर रहा है। तो ऐसे समय में क्या है कि सिलेबस को कम करने की चर्चा चल रही है। हो सकता है आपको जैसे ही सिलेबस कम होगा मैं नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्योंकि हमें इंतजार नहीं करना, कोरोना का जो भी चल रहा है वो ठीक है, हमें ऑनलाइन तो हम कर ही सकते हैं स्टडी, ऑनलाइन का हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अब क्या है कि मैं 12th क्लास के लिए लेकर के आया हूं चैप्टर, उनका चैप्टर है पहला रिलेशन एंड फंक्शन। तो दोस्तों समझने की कोशिश करना, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में लेकर के आया हूं। ये चैप्टर पहला ही है क्लास 12th का। दोस्तों क्लास 12th में 3 चैप्टर ही बहुत कठिन माने जाते हैं। पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन और दूसरा है 3D है ना, और लास्ट प्रोबेबिलिटी। तीनों चैप्टर्स कठिन माने जाते हैं लेकिन तीनों ही चैप्टर्स हमें 11 से रिलेटेड हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ध्यान से देख लेना, जो टॉपिक है आज चल रहा है समझते चलना। हेडफोन लगा लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट करते चलिए। तो दोस्तों रिलेशन क्या होता है समझने की कोशिश करना। रिलेशन क्या होता है? रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन बिटवीन टू क्वांटिटीज एंड टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, उनके बीच में यानी दो होंगी, दो क्वांटिटी होंगी या दो ऑब्जेक्ट होंगे, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, रिकॉग्नाइजेबल जो कनेक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा रिलेशन। अब इस रिलेशन को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें इसके लिए समझना पड़ेगा व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया है ए और एक सेट दिया है बी, और मुझे कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी। ध्यान से देखना, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? ए क्रॉस बी मुझे कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखना, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ए क्रॉस बी निकाला, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट, क्या ए का एवरी एलिमेंट रिलेटेड होगा, रिलेशन रखेगा बी के एवरी एलिमेंट से। क्लियर है? यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के आएगा, जो कि 11th का टॉपिक है, आप पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखना, यानी कि 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 5 1 6 1 7 1 8। क्लियर ना? इसी तरीके से ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब हमें क्या देखना है? यहाँ पर एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान से देखना, ऑर्डर्ड पेयर बहुत समझने वाली बात है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? क्योंकि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का बहुत महत्व होता है। देखो दोस्तों, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान से देख लेना, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी बनाया था, इसमें देखो एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट इसमें जो रिलेशन में दिया हुआ है वो हमारा सेट ए से बिलोंग करेगा, पहला वाला एलिमेंट। क्लियर, समझ में आ रही बात? और दूसरा वाला एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग करेगा बी से, बी सेट से। क्लियर, समझ में आ रही ना बात? ध्यान से देखते चलना, पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो सेट पहले से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। क्लियर है कि नहीं? अब मुझे क्या करना है? ये होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, और रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हमारा काम आता है, समझना ध्यान से। इसके बाद हम पहुंचे, हमने सब कुछ देखा, हमें पता चला कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, क्योंकि देखो रिलेशन हमेशा इसमें से ही बन करके आएगा। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आप देखो ध्यान से, ए सेट है, सेट बी है। अगर मैं सेट ए का बी के साथ रिलेशन बनाऊं तो ध्यान से देखना, यानी एलिमेंट तो वही ए के है ना और बी के हैं, आपस में रिलेशन बनेगा, तो इससे बाहर कोई रिलेशन जाएगा क्या?
क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर भी हमें ध्यान से देखना है। इसके बाद मुझे पता चला कि जो रिलेशन है क्या है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये हो गया, ध्यान से समझ लेना, ए आर बी, क्लियर है ना। इसको हम बोलेंगे स्मॉल ए और स्मॉल बी। क्यों? क्योंकि स्मॉल ए बिलोंग करेगा कहां से, कैपिटल ए से, स्मॉल बी कहां से बिलोंग करेगा, बी से। तो एलिमेंट रिलेटेड हुए ना, ए और बी, ए टू बी रिलेटेड हुए। अब देखो क्या हुआ, इसके बाद मुझे पता चला कि रिलेशन है वो तो ये है, और रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन जो है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर हुई, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान से देख लेना। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ध्यान से देखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। टू टाइप से रिप्रेजेंटेशन है इसका, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ध्यान से याद रखना, आप 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। लेकिन आप कहोगे कि नहीं हमने तो नहीं पढ़ा। हाँ भाई मुझे भी पता है 11th में नहीं पढ़ा, अब तो पढ़ लो। देखो सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ए कॉमा बी, यानी कि ए और बी दोनों एलिमेंट हैं, ए वाला ए सेट से, बी वाला बी सेट से, और ए माइनस बी इक्वल्स टू 10, ए माइनस बी इक्वल्स टू 10। ध्यान से देख लेना। अब क्या होगा, एक्चुअली 10 आ नहीं सकता ना, ए और बी घटाने पर 10 नहीं आएगा, तो यहां पर कितना आ सकता है, मैक्सिमम आप कुछ भी लिख लो, 4 लिख लो, 4 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी अगर मैं 10 लिख देता तो एक रिलेशन बन जाता, जो भी आगे पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, यहां से रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है जैसे मैंने इवन नंबर का रिलेशन 2 4 है, 8 6 है, 10 12 है, ये रिलेशन है, तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। आप 11th क्लास में ये पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना आगे मैं क्या कराने को। आइए दोस्तों, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन, मुझे पढ़ने हैं क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन जब पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए किस तरीके से समझना है, बारीकी से समझते चलना। मैंने एक सेट ले लिया, मेरी जो पहली प्रायोरिटी वो है कि मैंने एक सेट ले लिया पहले ही 1 2 3 4 तक, ये एक सेट है। अब मुझे पढ़ना है एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी रिलेशन क्या होगा। जब 11th में हमने पढ़े थे सेट चैप्टर पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, इस तरीके से हमने पढ़े थे। यहाँ पर मुझे रिलेशन के बारे में पढ़ना है, तो ध्यान से देखना एम्प्टी रिलेशन क्या होगा। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन के लिए अगर मैं देखूं, जैसे रिलेशन की परिभाषा दे दी मेरे लिए, और रिलेशन की परिभाषा दी है, ध्यान से देखना क्या, कि a कॉमा b वेयर a माइनस b इक्वल्स टू 10, ये डेफिनेशन दे दी है। ध्यान से देखना, रिलेशन पूरा a टू a ही है। रिलेशन कहां से कहां है, रिलेशन यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं a r a, जो रिलेशन है वो a से a में ही है, तब मुझे ये डिफाइन करना है। समझ में आ रही है बात, क्लियर। तो जब a में से b को माइनस करें, इसका मतलब a एलिमेंट भी इसी में है, b एलिमेंट भी इसी में है। बस ये कहने वाली बात है, जो a है वो इस a में से पहली बार में लिया जा रहा है, b है वो दूसरी बार में लिया जा रहा है। अब a में से b माइनस करने पर आपको 10 मिल सकता है, कभी भी बताओ। 4 तक नंबर मेरे पास दिए हुए केवल, इसको माइनस, इनमें से इन्हीं नंबर्स को आपस में प्लस माइनस करके 10 ला सकते हो, नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी सेट में मिलेगा वो मुझे 5 मिलेगा। इसका मतलब ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, जो रिलेशन मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। बात समझ में आई, जो रिलेशन मिला वो क्या मिला, 5 मिला, 5। ऐसे सेट को हम बोलते हैं क्या, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम क्या, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर हुआ। इसके बाद टॉपिक आपका है यूनिवर्सल रिलेशन, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल क्या है, जब आपका रिलेशन फिर ए से ए टू ए ही चल रहा है। रिलेशन क्या है, रिलेशन ए टू ए ही है, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए related to itself, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा
तभी वो सेट यूनिवर्सल, तभी वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। सेट वाली बात पढ़ी थी हमने 11th में, कब यूनिवर्सल सेट कहलाता था। यहां पर यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा जा रहा है। क्लियर है? यूनिवर्सल रिलेशन। अब अगली चीज हमें देखनी है क्या, यहां तक क्लियर है, यूनिवर्सल हो गया, ठीक है ना। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हुआ, अब मुझे देखना है कि जब ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए दिया हुआ है तो उसमें और कितने टाइप्स निकल के आएंगे। एक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। बात क्लियर है? इन तीनों को बड़े अच्छे से समझ लेना। ये तीन ही आपको पूरी एक्सरसाइज कराएंगे 1.1, यानी कि रिलेशन आपको पूरा यही तीन टॉपिक क्लियर कराएंगे। बहुत अच्छे से समझ लेना। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, आपको नाम से लग रहा है रिफ्लेक्स करना, क्लियर है ना। रिफ्लेक्ट होना या रिफ्लेक्स होना, यानी वही चीज है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। इट मींस जो इमेज है, यानी कि दोनों एलिमेंट्स सेम है, यानी A, A, यानी कि एक ही एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। समझ में आ रही बात? यानी A से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से कोई भी सेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा, जब उस सेट का एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि जैसे A क्या है? फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, यानी कि ये जो A है, जैसे मेरे पास अभी बात आ रही थी ना कि मैंने कोई भी सेट लिया हुआ है, A सेट लिया है। जब मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा तो मैं इसका इसी से पहले क्या बनाऊंगा? रिलेशन बनाऊंगा। तो ये तो मुझे क्लियर दिख गया ना। रिलेशन में जब मैंने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताई थी दोनों का, तो रिलेशन में ही आता था वो पूरा। अब देखो यहां से मैं बनाऊंगा तो 1 1 से भी रिलेटेड आएगा, 1 2 से भी रिलेटेड आएगा, 1 3 से भी रिलेटेड आएगा, 1 4 से भी रिलेटेड आएगा। क्लियर है? इसी तरीके से 2 1 से, 2 3 से, 2 2 से भी जाएगा, 2 3 से, 2 4 से, इसी तरीके से, यानी कि 2 2 भी मिल जाएगा आपको, 3 3 भी मिल जाएगा आपको, और 4 4 भी मिल जाएगा आपको, चारों मिल जाएंगे। इसका मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए का एवरी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। यही आपको शो कर रहा है क्या? रिफ्लेक्सिव। क्लियर है ना? रिफ्लेक्सिव। और कहीं भी A, यानी इस तरीके से प्रत्येक एलिमेंट एक सेट के अपने आप से रिलेटेड हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। फॉर ऑल एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू A। ये सिंबल आपका बिलोंग्स टू का होता है, ध्यान रखना। आगे सिमेट्रिक वाली बात आ जाएगी, तब क्या होगा? सिमेट्रिक नाम से लग रहा है, सिमेट्री होनी चाहिए। इट मींस सिमेट्रिक किस तरीके से, अगर इसको ऐसे रख दिया तो उसको ऐसे रख दो, दोनों एक जैसी हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे देखनी है। सिमेट्री आप देखते थे ना, जैसे मैंने बोर्ड को यहां से बीच में से कट कर दिया तो सिमेट्री मिल जाएगी। कैसे? वो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है, सेम है। इस चीज को बोलते हैं सिमेट्री। जब इधर भी वो चीज हम देखेंगे, देखो ध्यान से, मेरे पास कोई भी सेट दिया है A, या कोई सेट A और कोई सेट B। अब एक दूसरे का रिलेशन दिया A का B में, तो मुझे क्या देखना है? सिमेट्री देखनी होगी। सिमेट्री कैसे? इफ A1, A2 यहां पर बात की जाएगी तो A1 कहां से संबंध रखता है? A सेट से, और A2 किसी दूसरे सेट से। क्लियर है ना? अब वो जो रिलेशन बन रहा है वो उस रिलेशन में है A1, A2। इट इज एम्प्लाई दैट, इस सिंबल का मतलब क्या है? इट इज एम्प्लाई दैट। ये इट इज एम्प्लाई दैट का मतलब ये है कि अगर A1, A2 उस रिलेशन में है तो ये होना बहुत जरूरी है। A2, A1 उसका उल्टा होना बहुत जरूरी है, उसकी सिमेट्री शो करना बहुत जरूरी है। अगर ये उसमें नहीं होगा तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर ये आपको कहीं भी दिख जाए, अगर A1, A2 दिया है और A2, A1 आपको दिख जाए उस रिलेशन में, इसका मतलब ध्यान से देखना कैसे मैं बता रहा हूं। यहाँ 1 1 यानी 1 2 है, तो जब देखो आगे में बढ़ूंगा तो 2 का भी तो 1 के साथ रिलेशन बनेगा, यानी 1 2 है तो 2 1 भी है। इसी तरीके से 1 3 है तो 3 1 भी आएगा, है ना? 3 1 भी आएगा। 1 4 है तो 4 के साथ 4 1 भी आएगा। इसी तरीके से, क्लियर है कि नहीं? सिमेट्री शो होती है। तो फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू A। अगर एक ही सेट में रिलेशन दिया हुआ है तो A1, A2 बिलोंग्स टू A। क्लियर हो रही है बात? इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में मुझे देखना है तो क्या होगा, ध्यान से देख लेना, ट्रांजिटिव को समझ लेना। सबसे कठिन यहीं पे लगता है मामला। ट्रांजिटिव पे आके घबरा जाते हैं लोग, क्या करते हैं इसको पता है? इसको मैं करने का तरीका बहुत अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से देखना किस तरीके से बताऊंगा। इफ A1, A2 बिलोंग्स टू R, ये कह रहा है
जब रिलेशन ए से ए में दिया हुआ है, यानी ए से ए में रिलेशन दिया हुआ है, A1, A2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन में A1, A2 है एंड A2, A3 भी है, यानी कि A1, A2 और A2, A3 ये रिलेशन में पहले से ही है, ये रिलेशन में पहले से ही है। जैसे इसके लिए एग्जांपल मैं बता दूं मैं, A1, A2 का मतलब है 1, 2 है, ठीक है, और 2, 3 का मतलब है 2, 3 भी होना चाहिए, यानी कि 2 भी तो 3 से रिलेटेड होगा, 2 भी तो 3 से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, A1, A2 है तो 1, 2, A2, A3 है तो 2, 3 होगा ये भी। अब मुझे ध्यान से देख लेना, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा, जब A1, A2 और A2, A3 रिलेशन में पहले से ही हैं तो इट इज एम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है ये होना बहुत आवश्यक है कि A1 रिलेटेड टू A3, इसका रिलेशन में होना चाहिए, यानी A का 3 से रिलेशन में होना बहुत आवश्यक है। फॉर ऑल A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A, ये इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, ध्यान रखना। A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A, इसका मतलब क्या पता है, ये सभी एलिमेंट्स सेट A में दिए हुए हैं। क्लियर हुई बात? तो जो रिलेशन में पढ़ रहा था अभी वो सेट A से A में ही पढ़ा है, ध्यान से देख लेना। अब केवल आप एक चीज याद रखना, अब जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं बहुत ध्यान से सुन लो। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन। ये जो तीनों जिसमें जुड़ जाएंगे ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। बात क्लियर है? ध्यान से, इंपोर्टेंट है टॉपिक, पूछा जाता है, कभी कभी बोल दिया जाता है क्वेश्चन में, प्रूव दैट इट इज इक्विवेलेंट रिलेशन। तो ये तीनों ही प्रूव करने, और प्रूव करने का तरीका बस याद रखना ध्यान से। इसको जब करोगे तो आपको क्या करना है पता है, ध्यान से देख लो कैसे मानना है आपको, है ना। लेट करना है, लेट ए बिलोंग्स टू, यानी कि लेट ए एलिमेंट, जब लिखोगे तो आपको इस तरीके से लिखना है, लेट ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, तो आपको लिखना है A1, A2 बिलोंग्स टू R, यानी कि अगर रिलेशन सेट A से A में दिया है तो A का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर रिलेशन उसका नहीं होगा, ध्यान से ये बात याद रखना कि एक 1 का 1 से दिया है, 2 का 2 से दिया, 3 का 3 से दिया, लेकिन 4 का 4 से नहीं दिया है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। याद रख लो इस चीज को कि सभी दिए हुए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, लेकिन 4 का 4 से नहीं दिया तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? ध्यान से देख लो। और सिमेट्रिक वाले में क्या केस होगा, A1, A2 दिया हुआ है तो A2, A1 होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब अगर 1, 2 दिया है तो 2, 1 होना बहुत जरूरी है, और अगर ये नहीं होगा तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ध्यान से देख लो, ठीक है ना, वो नहीं होगा। अब इसके लिए मैं आपके लिए एग्जांपल लेके दिखाऊं, जैसे ध्यान से देख लेना इसको। कभी कभी मेरे पास ये रिलेशन दिया हुआ है 1, 1 और 2, 2 और 3, 3, यही रिलेशन दिया है केवल। आपको कई भाई बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो भाई साहब ये तीनों ही हैं। क्या है? तीनों ही हैं। कैसे है? अभी पहले ट्रांजिटिव का भी बता दूं। ट्रांजिटिव ये कह रहा है कि A1, A2 और A2, A3 ये जो आपस में रिलेटेड है एलिमेंट्स, ये पहले से ही रिलेशन में है, तो ये होना बहुत जरूरी है कि 1 का 3 से रिलेशन होना बहुत जरूरी है। तभी ये, कैसे मैंने बताया ना, 1 का 2 से, 2 का 3 से है तो 1 का 3 से होना बहुत जरूरी है। अब इस तरीके से कोई आ जाए आपके लिए रिलेशन, ये रिलेशन आपको दे दिया, ठीक है ना, ये रिलेशन आपको दे दिया, अब वो कहे भाई दर्शावे क्या है, देखो तो देख लेना ध्यान से। अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3 आपस में दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स 1, 2, 3 रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक वाली बात आ गई, आप कहोगे सिमेट्रिक होगा कि नहीं, इसमें तो ए भी है ही नहीं, ए भी नहीं है ना, ए बी के लिए मतलब कोई डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए ना, सेकंड कोई नहीं, तो सोचने वाली बात नहीं है, ये सिमेट्रिक होगा। क्योंकि जहां भी अगर A1 और A2 ही नहीं मिल रहा है तो वो सिमेट्रिक होगा। जब A1 और A2 ही नहीं मिल रहा है तो हम A2, A1 कहां से ढूंढेंगे भाई,
A1 और A2 ही नहीं मिल रहा तो हमें इसकी जरूरत कहां पड़ी। इसका मतलब ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक होगा और ये ट्रांजिटिव भी होगा। जब A1 और A2 ही नहीं है तो हम A2 और A1 कहां से, सॉरी A1 और A2 ही नहीं है तो A2 और A3 कहां से ढूंढेंगे, और A2 और A3 ही नहीं है तो हम A1 और A3 कहां से मिलेंगे। क्लियर है ना। तो इसलिए इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही होते हैं। क्लियर हुई बात। ओके दोस्तों, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और मैं ये बोलता हूं 100 बार, 10 बार, 50 बार, 1000 बार बोलता हूं, बार बार बोलूंगा, क्योंकि सफलता किताबों से होके ही गुजरेगी और कोई रास्ता उसके पास भी नहीं है। आप जब तक पढ़ना चालू नहीं करेंगे, मैं दावा दे रहा हूं, आप नेट मार्केटिंग में पैसे नहीं